का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। क्या है द्विघात? आज कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं और एक्सरसाइज में 4.1 देख लेते। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात, तो द्विघात समीकरण के लिए इसका व्यापक रूप देखेंगे। कौन रूप? व्यापक रूप, यानी स्टैंडर्ड रूप। इसका ढांचा है ये, ठीक ना। व्यापक रूप होने के लिए उसका एक रूप होना चाहिए, ठीक है। वो रूप कौन सा, किस रूप में होना चाहिए? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। किस रूप में होना चाहिए? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है? ए को क्या बोलेंगे? ए को क्या बोलेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी को क्या बोलेंगे? एक्स का गुणांक। और सी कौन है? अचर पद। सी कौन है? अचर पद। तो यहाँ पे देखेंगे कि अधिकतर एक्स का घात कितना है? 2। कितना? 2। तो इसी को बोलेंगे द्विघात समीकरण। और बराबर में किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 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 ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान 0 रखेंगे सबको 0 बना देगा तो घात 2 बचेगा, 2 नहीं बचेगा। घात कितना कर देगा? 1। तो ये कौन बन जाएगा? रैखिक समीकरण। जिसका घात 1 होता है उसका रैखिक समीकरण है। जिसका 2 घात हो तो द्विघात समीकरण है। जिसका 3 घात हो तो त्रिघात समीकरण, ठीक है। तो चलिए अब इसको हल करने के लिए और भी विधि है, ठीक है। एक का नाम है पूर्ण वर्ग विधि। कौन? पूर्ण वर्ग विधि, जो कि पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। पूर्ण वर्ग विधि में अच्छा एक्स स्क्वायर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2। कितना होना चाहिए? तो एक्स के कितने मूल निकलेंगे? एक्स के कितने मूल निकलेंगे? 2 निकलेंगे। कितने? 2 मूल निकलेगा, ठीक है। चलिए एक्स का निकलना चाहिए 2 मूल निकलना चाहिए, ठीक है। और अगला देखेंगे द्विघात सूत्र। क्या? द्विघात सूत्र से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। द्विघात सूत्र क्या होता है? तो द्विघात सूत्र ये होता है x बराबर माइनस बी। क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटे में 2a। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, ठीक है। और हम जानते हैं कि d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से इस सूत्र से निकाल लेंगे d का मान और निकाल लेंगे। डी को क्या बोलते हैं? तो विविधकर। क्या बोलते हैं? विविधकर बोलते हैं, ठीक है। डी को क्या बोलते हैं? विविधकर बोलते हैं, ठीक है। चलिए यदि आपको दिया हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और जहाँ ए 0 के बराबर ना हो, जहाँ ए 0 के बराबर ना हो, तो देखिए इसमें 3 कंसेप्ट याद रखना है। कितना कंसेप्ट? 3 कंसेप्ट को याद रखना है। कितने कंसेप्ट को याद रखते हैं? 3। देखिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक कंसेप्ट याद रखना है कि 0 से बड़ा हो, तो हम क्या कहेंगे कि वास्तविक मूल है। क्या है? वास्तविक मूल है। और x का मान जो आएगा वो हमेशा किस अलग अलग आएगा। x का जो मान निकालेंगे वो कैसा आएगा? 2 मान आएगा ना, 2 मूल आएगा, तो x का मान क्या आएगा? अलग अलग आएगा, ठीक है। x का अगर आ गया 2 तो अगला हो सकता है -3, ठीक है। अब देखिए अगर बी स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ गया किसके बराबर? 0 के बराबर। किसके बराबर? 0 के बराबर आ गया, ठीक है। तो अब देखेंगे जो x का मान आएगा वो क्या होगा? बराबर। क्या होगा? दोनों इस कंडीशन में x का मान क्या? बराबर। जैसे कहीं पे निकाले x बराबर 3 तो दूसरा भी x बराबर 3। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो तो क्या? x का मान आ गया 2, तो एक x का मान आ सकता है -5 भी, अलग अलग, ठीक है। तीसरा में क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या हो? 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो। चलिए तो देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से क्या हो? छोटा। 0 से छोटा कौन होगा? माइनस में ना, किसमें? तो ये वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा। बस इतना ही याद रखो और ये वाला चैप्टर बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? पहले क्या बताया? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए। इसको और इस समीकरण को किस विधि से हल कर सकते हैं? तो पूर्ण वर्ग विधि से। एक्स का मान निकाल सकते हैं। अच्छा इसको गुणनखंडन विधि से भी हल कर सकते हैं। इस रूप में आता है तो गुणनखंडन से भी, चलो एक गुणनखंडन से भी, गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए और देखिए पूर्ण वर्ग विधि से भी हल करना है और द्विघात सूत्र से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो द्विघात सूत्र पूछेंगे क्या होगा? तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, ठीक है।
और डी का मान कैसे निकलेगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी इसको क्या बोल सकते हैं, डी भी बोल सकते हैं सबको। डी का मान अगर 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा यानी 1, 5, 8, 6, ठीक है, तो क्या होगा कि ये वास्तविक मूल होगा। वास्तविक इसके लिए क्या है कि ये डी का मान 0 से बड़ा आ गया तो क्या होगा, वास्तविक मूल होगा, ठीक है। और देखिए दोनों अगर वास्तविक मूल आ गया तो इसमें क्या होगा कि एक्स का जो मान है वो अलग अलग आएगा, क्या आएगा, अलग अलग, ठीक है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये टोटल किसके बराबर होता है, डी के। अगर डी बराबर क्या हो गया, 0, तो अगर 0 हो गया तो इसके लिए एक्स का मान क्या होगा, बराबर, एक्स का मान क्या होगा, बराबर, ये वास्तविक मान है, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी इसको क्या बोलते हैं, डी, इसका डी का मान 0 से छोटा हो गया, 0 से जिधर इसका मुंह खुला हुआ है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो 0 से क्या हो रहा है, छोटा, क्या, तो वास्तविक मूल होंगे, नहीं, वास्तविक मूल नहीं होगा। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं, एक्सरसाइज 4.1 का 1 का पहला पार्ट है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3, ठीक है। और दूसरा है x स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 × 3 - x। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इसको क्या करना है, जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर है तो ये किसका सूत्र है, देखो a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से फॉर्मूला a कितना हो गया x, अभी कितना हो गया, a कितना, तो a + b का होल स्क्वायर लगा लेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब बराबर में देखो गुना कर देंगे तो 2x माइनस कितना हो जाएगा, 6, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x कितना हो गया, 2x बराबर 2x माइनस 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबको किधर ले आना है, एक साइड ले आना है, क्या, एक साइड। तो देखिए एक्स स्क्वायर पहले बड़ा पावर लिखेंगे, ठीक है, पहले x का बड़ा पावर उससे छोटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x उधर से इधर ले आएंगे प्लस 6 और प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए 2x में से 2x कट रहा है तो 6x, 6 + 1 कितना हो गया, 7 बराबर। तो बताओ द्विघात समीकरण है, x का कितना घात है, तो हाँ द्विघात समीकरण है, ठीक है। दूसरा देखिए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ कहीं पे सूत्र लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, तो सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, बराबर -2 को सबसे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -6 + 2x, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर -2x + 6 - 2x बराबर 0, वो सब का उठा के इधर लिया है तो उधर क्या बचा, 0। अब देखो एक्स स्क्वायर -2x और -2x कितना हो गया, -4x और +6 बराबर 0, द्विघात समीकरण है, तो हाँ है, ठीक है। चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, x - 2 × x + 1, x - 2 × x + 1 बराबर x - 1 × x + 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो गुना करना है, हो जाएगा सॉल्व। तो x को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और x को 1 से करेंगे तो +x -2x -2 बराबर x को 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा +3x - x + 3x, ठीक है, गुना हो जाएगा। चलिए देखो बराबर में एक्स स्क्वायर है, कट जाएगा, कट जाएगा, देखो इधर प्लस है उधर लाएंगे माइनस का तो ऐसे भी कट जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या बचा, x क्या बचा, -2x -2, देखो -3x + x -3x बराबर 0, ठीक है। देखो अब देखो x वाले को क्या कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे, जोड़ घटाव कर लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो -1 को 3 से करेंगे तो कितना होगा, -3 रहेगा, ठीक है। चलो अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, चलो तो देखो x में से 2x घट रहा है तो कितना बचेगा, माइनस का x और माइनस का 2, देखो 3x में से x कट गया तो 2x बचा, प्लस का 2x बचा, ठीक है। तो प्लस का 2x इधर लाएंगे तो माइनस का 2x इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x इधर लाएंगे तो प्लस का 3 बराबर 0। अब देखो माइनस का x और माइनस का 2x माइनस का 3x और 3 में से 2 जाएगा तो प्लस का 1 बराबर 0।
क्या ये द्विघात समीकरण है? x का घात कितना है? 1। तो रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं हुआ। ठीक है, चलिए फोर्थ देख लो। फोर्थ क्या है? x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, ठीक है ना क्वेश्चन? क्या है? x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करें। जांचना है सबको, खुद से ज़्यादा करना है। ठीक है, देखो x से किसको करेंगे? 2x को, इस वाले x को इससे करेंगे और फिर इसको इससे करेंगे। ठीक है, तो x को 2x से करेंगे तो क्या हो गया? 2x स्क्वायर, और प्लस को प्लस से करेंगे तो प्लस, और x को 1 से करेंगे तो x। अब माइनस 3 को फिर जैसे इससे कर देंगे और फिर इससे कर देंगे। ठीक है, तो माइनस 3 को करेंगे तो 3 दूना 6x, और माइनस माइनस प्लस माइनस, और 3 को 3 बराबर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब देखो 2x स्क्वायर, ठीक है 2x स्क्वायर देखो प्लस, अब यहाँ पे देखो x में से 6x घट रहा है ना, तो माइनस का 5x माइनस का 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब देखेंगे, देखिए 2x स्क्वायर, उधर एक्स स्क्वायर, इधर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 5x, उधर कराएंगे तो माइनस का 5x माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर में से घट रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बचा, माइनस का 5x माइनस का 5x माइनस का 10x माइनस का 3 बराबर 0। द्विघात समीकरण है। x का कितना घात है? कितना है? तो हाँ, द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए 5 में देख लेते हैं। 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 बराबर एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, चलो कितना होगा? पहला गुना करके बताओ तो। 2x को 1 से करें तो 2x स्क्वायर, 2x को माइनस 3 से करेंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, बराबर x को 1 से करिए तो एक्स स्क्वायर, x को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का x प्लस का 5x और प्लस माइनस का 5। ठीक है, अब देखो 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 6x माइनस का x माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का x, 5x में से x घट रहा है, कितना हो जाएगा? प्लस का 4x माइनस का 5। अब देखो 2x स्क्वायर, अब क्या करेंगे? उधर का एक्स स्क्वायर प्लस इधर लाके माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का ये देखो ये माइनस का 7x प्लस का 3। ठीक है, उधर वाला ले आएंगे माइनस का 4x और प्लस का 5 बराबर 0। उधर का इधर लाने पे साइन चेंज हो जाएगा। चलो देखो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटाए तो कितना बचा? एक्स स्क्वायर, सॉल्व कर लेना, माइनस 3 माइनस 7x माइनस 4x माइनस का 11x और प्लस का 5 बराबर 0। बोलो द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण है कि नहीं? x का अधिकतम घात कितना है? तो द्विघात समीकरण है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, देखो छठा पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इधर वाला को ऐसा ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, देखो यहाँ पे क्या लग रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लग रहा है? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या? ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लगा देंगे, देखो a स्क्वायर, इधर देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना? बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू में एक्स 2a इंटू में बी। ठीक है, अब बोलना यहाँ पर क्या? माइनस का 2 दे, एक फार्मूला से आता है, माइनस बी का होल स्क्वायर है तो है ना, यहाँ क्या है? प्लस का। ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर, ऐसा नहीं कि यहाँ पर माइनस का दे देना, यहाँ पे माइनस का 2 का स्क्वायर कर देना तो प्लस ही आएगा। ठीक है ना, चलो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस और 2 दूना 4x। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 3x प्लस 1 क्या बचा? 3x प्लस 1 बराबर 4x प्लस
1 फोर एक्स प्लस 4 कितना बचा 4x प्लस, अब देखो 3x माइनस 4x प्लस 1 माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। देखो इधर वाला यही है ना 3x, उधर वाला माइनस का 4x प्लस का 1, उधर से इधर लाए तो माइनस का 4 बराबर में 0, सब उठा के लिए आए। तो देखो 3x में से 4x घटा तो क्या बचा माइनस एक्स, अच्छा 1 में से 4 गया तो माइनस 3 बराबर 0। द्विघात समीकरण है नहीं। चलो यहाँ देखो a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ लग रहा है a प्लस बी का होल क्यूब अब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। इस सूत्र पे डालो इसको, देखो तो a क्यूब, a कितना है x, a क्यूब प्लस b कितना है 2, तो 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, ठीक है। 3ab, a कितना है तो x अब b कितना है 2, ठीक है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, ठीक है, प्लस 3 का 3a स्क्वायर क्या है 3ab स्क्वायर क्या होगा 3ab स्क्वायर, तो a कितना है x अब b 2 का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब बराबर में क्या है, बराबर में देखिए इसको गुना कर देंगे, हो जाएगा गुना, 2x को करेंगे एक्स स्क्वायर से तो कितना हो जाएगा 2x क्यूब, ठीक है। अब माइनस 2x को करेंगे 1 से तो माइनस का 2x, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब अभी कितना होगा 2 का पावर 3 कितना होगा 6 8 12 कितना कितना होगा 2 का पावर 3 कितना होगा 8 प्लस 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर प्लस देखो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 4 तिहाई 12 इंटू एक्स कितना हो गया 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। अब देखो x क्यूब, ठीक है, उधर वाला सब इधर ले आते हैं, ठीक है। तो देखो अब x क्यूब तो इधर भी x क्यूब है तो इधर वाला लाएंगे तो इधर का माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। और देखो अब उसके बाद प्लस का 6 स्क्वायर, यानी पहले बड़ा घात उसके बाद छोटा घात पे अरेंज करना है, ठीक है। तो 6 स्क्वायर उधर का कितना है कुछ है नहीं ना है, तो प्लस 12x प्लस 2x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा था प्लस का 8, ठीक है, बराबर में 0। देखिए एक्स क्यूब में से 2x क्यूब घट रहा है तो कितना बचेगा माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए प्लस का 12 2 14x प्लस 8 बराबर 0। अधिकतम पावर कितना है 3 कितना है, द्विघात समीकरण है तो नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है। चलो यहाँ पे देखो इसको इधर एक्स क्यूब का एक्स क्यूब लिख देंगे माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, ठीक है। 8वां क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए, इस साइड वाला कुछ करना है इधर नहीं ना करना है तो लिख देंगे सीधा a माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ पे गौर से देखेंगे तो x माइनस 2 का होल क्यूब है तो a माइनस बी का होल क्यूब लग जाएगा, तो a माइनस बी का होल क्यूब बोलो, a माइनस बी का होल क्यूब बोलो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लगा देंगे, देखो a कितना है x, b कितना है 2 कितना है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3 का 3 देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, ठीक है, माइनस, ठीक है 3 हाँ देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू में b, तो माइनस का यहाँ नहीं डलाएगा क्या कि माइनस है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर ना, यहाँ पे प्लस में ना रहा है, ठीक है। तो अभी बताए थे यहीं पे गलती कर दी है, हाँ फार्मूला के हिसाब से चलना, वहाँ माइनस नहीं है, वो मिला के ना उससे बना है। चलो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 3a इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। चलो फार्मूले पे डाल दिए, अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो तो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, अब देखो 2 का क्यूब कितना होगा 8 कितना होगा
8, अब कितना हो जाए 3 दूना 6 प्लस, देखो प्लस 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस, देखो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 इंटू एक्स, कितना हो जाएगा 12 एक्स। अब पावर वाला ले एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। देखो बराबर में एक्स क्यूब, अब बराबर में एक्स क्यूब कर जाएगा, चलो माइनस का 4 एक्स स्क्वायर, उधर लाएंगे तो माइनस का 6 स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब क्या बचा इधर, माइनस का एक्स, उधर है माइनस का तो इधर आके प्लस का एक्स, 12 एक्स हो गया, चलो प्लस का 1, उधर का इधर लाएंगे तो माइनस का 8 बराबर 0, ठीक है। अब देखो 4 एक्स स्क्वायर माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 10 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे 12 एक्स में से एक्स घट रहा है तो प्लस का 11 एक्स, और 1 में से 8 घट रहा है तो माइनस का 7 बराबर 0 बराबर 0, ठीक है। द्विघात समीकरण है। अब देखो जब भी माइनस में दिखाई दे तो क्या करने देना कि इसको माइनस का 10 है तो इसको प्लस का 10 बना लेना। क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो हाँ है, अभी भी है, ठीक है। और देखो कहीं कहीं पे आपको कंफ्यूज कर देगा ये, ठीक ना। तो ये 10 एक्स स्क्वायर कर देना, माइनस है तो प्लस, अब बाकी सबका साइन चेंज कर देना, माइनस का 11 एक्स प्लस का 7 बराबर 0। कोई दिक्कत, इस रूप में लिखना है इसको प्लस बना करके, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 का 8वां पार्ट हो गया है। अब देखते हैं, अंधेरा हो रहा है, लाइट भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, यानी क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई के बारे में क्या बोल रहा है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ये देखो बोल रहा है जो लंबाई है, लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो मान लो चौड़ाई क्या है हमारा एक्स, चौड़ाई क्या है एक्स, तो लंबाई क्या होगा, बोलो चौड़ाई है एक्स तो लंबाई क्या होगा। जो यहाँ पे चौड़ाई लंबाई है, जो लंबाई के बारे में बोल रहा है वो लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो देखो चौड़ाई एक्स है तो लंबाई भी एक्स, चौड़ाई एक्स है तो इसका क्या दुगना, दुगना है, कितना ज़्यादा है एक, तो ये क्या है लंबाई और ये चौड़ाई, ठीक है। समझ में आया। चलो देखो एक आयताकार भूखंड है, कैसे आयताकार, ठीक है। तो आयत में जानते हैं आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर क्या, अंदर वाला ये पार्ट है इसको क्या बोलते हैं क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं क्षेत्रफल। देखिए तो आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर, तो ये लंबाई और ये, तो ये लंबाई है तो ये भी लंबाई, और ये चौड़ाई है तो ये भी, तो चौड़ाई को क्या मान लेते हैं एक्स, चौड़ाई क्या है, तो लंबाई के बारे में क्या बोल रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, क्या एक अधिक है। तो 2x + 1 क्या हो जाएगा, 2x + 1 क्या हो जाएगा लंबाई, और चौड़ाई क्या है एक्स। तो यहाँ पे दिए हुआ है, चलो तो माना आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल, तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या मानेंगे, और यहाँ पे एक लंबाई को एक्स और चौड़ाई को वाई नहीं मान लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये कौन है एक्स के रूप में ही होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, सारा एक ही एक्स से है ना, तो वाई लाएंगे तो यहाँ पे बन पाएगा नहीं। तो देखो हम क्या मान लिए हैं कि चौड़ाई को क्या मान लिए हैं एक्स, क्या मान लिए हैं एक्स मान लिए हैं ना, तो लंबाई क्या हो जाएगा, इसलिए लंबाई बराबर क्या होगा, प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है लंबाई जो चौड़ाई है क्या है, चौड़ाई के दुगने से क्या है एक अधिक, जो लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई है एक्स तो लंबाई 2x + 1 क्या हो जाएगा 2x + 1। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितने दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए तो आयत का क्षेत्रफल, एक सेकेंड, आयत का क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है ना, कितना है 528 है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 528 हो गया। लंबाई कितना है 2x + 1 इंटू चौड़ाई कितना है x, क्या है x बराबर 528। अब गुना कर देंगे, x को करेंगे 2x से तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, अब x को 1 से करेंगे तो x, चलो उधर का इधर लिया है तो क्या हो जाएगा -528 बराबर 0, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0 द्विघात समीकरण है। तो आयत का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करके ज्ञात हो जाएगा। देखो
यहाँ पे करेंगे कि पहले हम क्या निकालेंगे, डी। क्या निकालेंगे, डी। तो डी निकालने के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी स्क्वायर, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो यहाँ पे देखो ए कितना है, ए कितना है, ए एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, यानी ए कितना है 2, कितना, बी कितना है 1, एक्स है, कौन दुनिया में घूम रहा है तू, सी कितना है -528। चलो यहाँ पे मान वैल्यू डाल देंगे, बी स्क्वायर, तो बी कितना है 1, कितना है 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2, कितना 2 इंटू सी कितना है -528। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, देखो माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 8, और 8 को 528 से गुना कर देंगे। ठीक है, चलो तो 528 को 8 से गुना कर देंगे तो 64, 6 8 दूना 16, 4224 आएगा, कितना आएगा 4224। ठीक है, अब देखिए इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4225। ठीक है, कितना लग गया 4225। तो हमारे पास डी क्या आया 4200। बताओ जीरो का, जीरो से बड़ा है कि जीरो से छोटा है, जीरो से बड़ा है, तो 2 कैसा होगा, वास्तविक मूल होगा कि वास्तविक मूल नहीं होगा। जब डी का मान जीरो से क्या है, यहाँ पे डी का मान जीरो नहीं ना है, जीरो से क्या है बड़ा है ना, तो क्या 2 वास्तविक मूल होंगे, 2 वास्तविक, और दोनों एक्स का मान जो आएगा वो क्या होगा अलग अलग होगा, क्या होगा अलग अलग होगा। तो चलिए तो द्विघात सूत्र से निकाल लेते हैं, किससे, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र क्या है हमारा कि एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी वाई में 2a। ठीक है, क्या है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर माइनस बी, तो बी कितना है 1 है, बी कितना है 1, तो बी 1 है तो माइनस का माइनस, अब बी 1 है तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी कितना निकाले हैं 4225, 4200 कितना आया है 25, अब बटे में 2a, क्या है 2, a का मान कितना है 2। देखिए तो -1 प्लस माइनस, जब भी कोई संख्या अंडर रूट पे के अंदर हो तो क्या निकालते हैं वर्गमूल, क्या, तो वर्गमूल अगर नहीं सीखे हो तो मेरे वीडियो में ही चले जाना पीछे, वहाँ कॉन्सेप्ट सब डला हुआ है, अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुना भाग सब, और एक से एक ट्रिक सब है, वहाँ से जाके देख लेना। ठीक है, चलो अब देखो ये कितना आएगा, तो ये 65 का वर्गमूल आएगा, कितना आएगा 65, अब बटे में देखो, बटे में क्या होगा 4। अब देखो -1 एक बार प्लस 65 कर लेंगे, या -1 एक बार माइनस 65 कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्स बराबर -1 प्लस 65 अब बटे में 4। ठीक है, तो 65 में से 1 जाएगा तो चलो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो -1 माइनस 65 बटे में 4। ठीक है, -1 एक बार प्लस के साथ ये लिख दिया ना 65 बटे में 4, एक बार माइनस के साथ लिख दिए बटे में 4, तो क्या होगा देखो 65 में से 1 गया तो 64 बटे में कट जाएगा, कितना आएगा 16, कितना, तो x बराबर 1 आया 16, और 1 कितना आएगा देखो -65 -1, तो -66 बटे में 4। ठीक है, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तो क्या आया -33 बटे में 2। तो x का कितने मान आया 2, कितने आया। अब देखेंगे कि हम यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई निकालना है, क्या निकालना है लंबाई और चौड़ाई। तो तुम बोलो कि लंबाई कभी माइनस में होता है या चौड़ाई माइनस में हो सकता है, तो यहाँ पे ये कैसा है ऋणात्मक है, क्या है, तो ऋणात्मक, लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि लंबाई की देखो यहाँ पे 1 को क्या माने थे चौड़ाई, तो हमारा चौड़ाई कितना आया देखो यहाँ पे, अतः चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, ठीक है कितना माने थे x, और x का मान कितना आया 16 मीटर, और लंबाई क्या हुआ था 2x प्लस 1, कितना माने थे 2x प्लस 1, तो 2 का 2 इंटू x कितना आया है 16 प्लस 1, तो 16 दूना 32 और 1 33 आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा पार्ट क्या है, पहला पार्ट कर चुके हैं आयताकार वाला, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया वह ना, क्वेश्चन नंबर 1 2 का पहला पार्ट हो गया, आयत वाला लंबाई और चौड़ाई निकालना था। ठीक, अब देखेंगे दूसरा में क्या है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 आयताकार, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है पढ़ो तो, 2 धनात्मक पूर्णांकों का, देखो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है ना, देखो एक क्रमागत मतलब क्या होता है, क्रमागत मतलब सीरियल नंबर, क्या
सीरियल से, सीरियल में लिखते 1 2 3 4 लिखते हैं, तो क्रमागत यानी क्रम के अनुसार आगे जाए उसे क्या बोलेंगे? क्रम आगत, क्रमागत। अब प्लस में क्या इसमें जोड़ा हुआ है? धनात्मक, ऋणात्मक नहीं ना जोड़ा हुआ है, तो धनात्मक यानी प्लस, धनात्मक यानी, तो मान लो पहला हम क्रमागत पहला संख्या क्या मान लेते हैं? एक्स। क्या 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लिखे हुआ है ना, तो पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है? एक्स। तो दूसरा क्या हो जाएगा? इसमें एक जोड़ देंगे, तो पहला है ये एक्स, तो दूसरा क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1। क्या हो जाएगा? तीसरा क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2। क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2। चलिए, तो लाइट कट गया था फिलहाल में, अब छत पर से रूम में आ गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर किसका था? दूसरा का दूसरा हो रहा था क्या? दूसरा का देखो एक्सरसाइज 4.1 है, कौन है? 4.1। क्वेश्चन 1 का पूरा कर दिए थे ना, और क्वेश्चन 2 का 1 हो चुका था, आयताकार वाला, भूखंड वाला, और दूसरा है क्रमागत का, ठीक है। देखो बोला 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणांक यानी गुणनफल कितना है? 306 है। तो वो क्या करना है? वो दोनों संख्या बताना है, ठीक है ना। तो देखो माना कि पहला संख्या देखो एक्स, क्या, तो दूसरा क्रमागत क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1। तीसरा क्या होगा? तो एक्स प्लस तीसरा क्या होगा? एक्स प्लस 2 कौन हो जाएगा? और चौथा कौन होगा? एक्स प्लस 3, ठीक है। क्रमागत का मतलब होता है कि अगर पहला कोई एक्स मान रहे हैं तो उसमें एक जोड़ दो, ठीक है। तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और तीसरा में एक्स प्लस 2 है ना, एक्स प्लस 2 हो जाएगा, चौथा में एक्स प्लस 3, जोड़ते चला जाना एक, ठीक है। तो देखो पहला को क्या मानना है? एक्स। पहला को क्या मानेंगे? धनात्मक बोला है ना, तो धनात्मक मतलब प्लस, ठीक है। तो माना पहला धनात्मक संख्या क्या मानेंगे? पहला धनात्मक संख्या को एक्स क्या मानेंगे? इसलिए दूसरा क्या हो जाएगा? क्रमागत है ना, तो दूसरा धनात्मक क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1। अब प्रश्न से किससे? प्रश्न में क्या बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना है? 306। तो एक्स इंटू एक्स प्लस 1, दोनों का गुणनफल कितना है? 306। अब देखो 306 है, गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 1 से करेंगे तो एक्स बराबर 306। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स उधर से इधर ले आएंगे तो माइनस 306 बराबर 0, ठीक है। अब देखो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? द्विघात समीकरण है। एक्स का घात 10 है कि 12 है? 2 है। चलो तो 2 ये है। अब क्या करेंगे? इसको करना क्या है कि डी निकालेंगे और द्विघात सूत्र से सॉल्व कर देंगे। चलो देखो, तो यहाँ पे बताओ ए बराबर कितना है? ए बराबर 1। यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना में 1 है ना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, तो ए बराबर 1, बी बराबर और सी बराबर माइनस 306। तो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। कितना है ac? 4ac। किसके स्क्वायर में से माइनस करना है? बी के। किसके? तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। बी कितना है रे? 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? 1, और सी कितना है? माइनस 306। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। और देखो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पे 1 है तो माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा? अब देखो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, और 4 को 306 से गुना करेंगे तो 1224। अब 1224 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1225। तो डी बराबर कितना है यहाँ? 1225। तो द्विघात सूत्र से अच्छा अस्तित्व में है कि नहीं? ईमान अस्तित्व में है, क्योंकि डी का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है तो अस्तित्व में होता है, और डी का मान 0 से छोटा है तो अस्तित्व में नहीं होता है। चलो तो द्विघात सूत्र से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो द्विघात सूत्र याद है क्या होता है? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे में 2a। क्या होता है? 2a, ठीक है। अब देखो माइनस का माइनस, बी कितना है? 1 प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना है? 1225। अब बटे में 2 गुने 2 का 2, ए कितना है? 1 कितना है? तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट में चला गया 1225, तो क्या वर्ग निकालेंगे ना, वर्गमूल। तो कितना का वर्गमूल आएगा? 35 का, ठीक है। कितना का आएगा? चलो 35 का आएगा, तो यहाँ पे निकाल देंगे कितना? 35 कितना? अब बटे में कितना हो जाएगा? 2। अब देखो एक बार प्लस में, एक बार तो माइनस 1, एक बार प्लस में 35, अब बटे में 2, और एक बार माइनस 1, माइनस का 35, अब बटे में 2, ठीक है। अब 35 में से एक जाएगा तो कितना? 34, अब बटे में
कट जाएगा, कितना आएगा 17। तो x बराबर x बराबर 17 आया। यहाँ देखो, यहाँ -35 और -x कितना आएगा माइनस, अब बटे में 18, तो कितना आया -18। अब बोलो इस दोनों में से कौन लेना है, प्लस वाला कि माइनस वाला। तो यहाँ पर देखो गौर से, क्या बोला था, धनात्मक पूर्णांक, ठीक ना। तो माइनस वाला लेंगे नहीं, कौन वाला लेंगे। तो x बराबर कितना आया 17। तो पहला धनात्मक संख्या पूर्णांक कौन हो गया, धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया। अतः पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है x का मान कितना आया है 17 तथा, और दूसरा को क्या माने थे x प्लस 1, क्या माने थे x प्लस, तो x का 17 प्लस 1 बराबर कितना आया आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। तो तीसरा में क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे बड़ी है, रोहन की माँ किससे बड़ी है, रोहन से, किससे, पुत्र से कि पुत्री से, पुत्र से 26 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, इसका समीकरण बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनेगा, रोहन का हम क्या मानते हैं x, क्या मानते हैं, तो उसके माँ का, ई कौन है रोहन, तो रोहन के माँ का क्या हो जाएगा 26 वर्ष बड़ी है ना, तो x प्लस 26। फिर प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद है ना, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितना हो जाएगा x प्लस 3, कितना हो जाएगा x प्लस, तो सिर्फ रोहन ने बढ़ेगा, उसकी माँ नहीं बढ़ेगी। तो रोहन की माँ कितना हो जाएगा, तो x प्लस 26 पहले से है, 3 जोड़ देंगे तो x प्लस 29। ठीक है, अच्छा कितना बोला था, 3 वर्ष बाद कि 5 वर्ष बाद, हाँ क्वेश्चन देखो, चलो 3 वर्ष बाद है ना, तीसरा पार्ट है क्वेश्चन, बोलो ना। और उसकी आयु अच्छा 3 वर्ष या 5 वर्ष बाद उसकी आयु का गुणनफल कितना है, क्या है, गुणनफल कितने हुआ है 360 है। चलो देखो यहाँ 360 360 है। 3 वर्ष बाद है कि 5 वर्ष बाद है, देख लिए 3 वर्ष बाद है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ उससे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जो 3 वर्ष बाद क्या होता है कि जो रोहन का आयु होता है उसके माँ के आयु का गुणनफल कितना है 360 है। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, रोहन की, चलो तो रोहन की वर्तमान आयु मालूम है, तो देखो माना क्या, माना रोहन की वर्तमान आयु, कौन आयु, वर्तमान आयु। ऐसा नहीं कि इसमें बोलना कि रोहन का वर्तमान आयु क्या है x और उसके माँ का y, बनेगा ही। तो रोहन माना रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं x वर्ष, क्या, तो उसके माँ का आयु, रोहन के माँ की आयु कितना हो जाएगा 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26, कितना x प्लस 26। अब प्रश्न में क्या बोला 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष, देखो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की आयु क्या हो जाएगा x प्लस 3, और रोहन के माँ की, रोहन के माँ की आयु, रोहन के माँ की आयु क्या हो जाएगा, तो पहले कितना था x प्लस 26 और प्लस 3 कर देंगे तो कितना होगा x प्लस 29। अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद उनके आयु का गुणनफल 360 है। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितना है x प्लस 3 और उसके माँ का x प्लस 29। अभी दोनों का गुणनफल कितना है 360 है, 300 सॉल्व हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पे x को 1 से कर दिया तो x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 9 × 27 और 3 दूना 6 और 2 8, ठीक है 87 बराबर 360। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो x स्क्वायर 29 और 3, 29 और 3 कितना हो जाएगा 31, कितना 32, कितना हो जाएगा 29 3 32x, और देखो प्लस 87 प्लस माइनस 360 बराबर 0। अब x स्क्वायर प्लस 32x, अब 300, देखो 87 में से 360 घट रहा है ना, तो किस में आएगा माइनस में, तो कितना आएगा
देखो 10 में से 7 गया तो 3, ये बचेगा 5, हासिल लेगा इसे 15, 15 में से 8 गया तो 7, ठीक है, 15 में से 8 गया तो 7, और ये कितना बचा 2, 273 है। तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। अब यहाँ से देखो ए कितना है 1, बी कितना है 80 कितना है माइनस, चलो देखो तो एक्स स्क्वायर डी निकाल लेंगे पहले। देखो यहाँ पे देखो ए बराबर कितना है, बोलो ए कितना है 1, बी कितना है 32, 80 माइनस 273। चलिए अब क्या करेंगे, तो डी निकाल लेंगे। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी का मान कितना है 32, तो 32 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है माइनस 273। तो देखो 32 का स्क्वायर कितना होगा, कितना 1024, और प्लस माइनस 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 प्लस, 4 को 273 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1092। और इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना आएगा, कितना 2116। तो एक बार में बोलो ना, रुक दो लाइट कट गया। चलिए तो डी बराबर क्या आया 2116। तो द्विघात सूत्र लगा देंगे। चलो बोलो तो द्विघात सूत्र क्या है, बोलो। हाँ सही है, क्या है द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र लगा देंगे। द्विघात सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे में 2a। तो माइनस अभी कितना है 32 प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना है 2100, अब बटे में 2 गुने में a कितना है 1। देखो माइनस 32 प्लस माइनस 2116 का वर्गमूल निकाल लेंगे, कितना आएगा 46। देखो 46 आ जाएगा बटे में 2, क्या करेंगे माइनस 32 एक बार प्लस के साथ 46 बटे में 2, एक बार माइनस 32 एक बार माइनस के साथ, एक बार प्लस के साथ, इस सबको लिख देंगे एक बार माइनस के साथ, ठीक है, बटे में 2। ये कितना हो जाएगा, देखो 46 में से 32 घट रहा है तो 6 में से 2 गया तो 4, और 4 में से 3 गया तो 1, ठीक है, बटे में 2 कितना आया 7। तो एक मान कितना आया 7, और ये सब किसका निकाल रहे हैं x का। तो देखो x का एक मान आया 7 और दूसरा मान इधर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा माइनस क्या, माइनस 46 माइनस 32, तो 6 2 8 और 4 3 7 और बटे में 2, कट कर देंगे कितना आ जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 नमा 18 39। तो देखो x का कितना मान आया, एक माइनस में 39 और एक प्लस में 7, ठीक है। तो क्या वर्तमान आयु, क्या रोहन की वर्तमान आयु ऋणात्मक होगी, तो आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला यहाँ रोहन की वर्तमान आयु कितना हुआ, तो रोहन लड़का है ना, रोहन का होगा, तो रोहन का वर्तमान आयु बराबर कितना हो गया 7 वर्ष, कितना 7 वर्ष। उसके मम्मी का भी बताना है, तो उसके मम्मी का भी निकल जाएगा, और उसके माँ का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, देखो x प्लस 26 था ना, तो x आया 7 प्लस 26, तो 7 6 13 और 1 2 1 3, तो उसके माँ का कितना हो जाएगा 33 वर्ष, कितना 33 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। कितना दूरी, एक रेलगाड़ी है, क्या है रेलगाड़ी, तो एक रेलगाड़ी का चाल जो है क्या है समान है, बराबर चाल से कितना 480 किलोमीटर तय करती है, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम जाती है, यानी माना कि समान चाल को हम क्या मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं, इसका चाल कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो पहले x था तो x में से 8 माइनस हो जाएगा, कम जाएगा, चलो कम हो जाती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। देखो अब देखो इसी दूरी को, यानी 480 ही दूरी है, दोनों कंडीशन में दूरी कितना है 480 है, तो दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है, 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। चलो देखो यहाँ पे
रेलगाड़ी का चाल मालूम है? तो माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो यहाँ पे चाल दिए हुआ है, देखो दूरी कितना है 180 और समय दिए हुआ है 3 घंटा अधिक समय लेता है, ठीक है। तो देखो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल, ठीक है। पहले में क्या जा रहा है कि समान चाल है ना। पहले में क्या है, तो देखो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, और दूरी कितना है 480। यहाँ देखो दूरी कितना है 400 बटे में x, बटे में एक क्या है, दूरी दोनों के लिए समान है 480, और इसका क्या होता है चाल कम जाता है, तो 3 घंटे अधिक समय लेता है, ठीक है। तो अब बताओ कि इसमें से ये घटाए कि इसमें से ये घटाए, बोलो 480 में बटे x में से ये वाला घटाए कि इसमें से ये वाला घटाए। तो दूरी बराबर क्या हुआ, दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है समय, यानी 3 घंटा अधिक समय लेता है, ठीक है। अगर समान चाल से दोनों जाता तो एक ही बार पहुंचता, लेकिन क्या है यहाँ पे कि अलग अलग मतलब स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो 3 घंटे अधिक समय लेता है, ठीक है। तो ज़्यादा चाल किसका है, ये समान चाल से जा रहा है, ये क्या है कम चाल से जा रहा है, तो लेट से कौन पहुँचेगा, ये वाला, और जल्दी कौन पहुँचेगा, ये वाला। जल्दी कौन पहुँचेगा, ये वाला। तो जल्दी अगर ये पहुँचेगा तो समय पर पहुँचेगा, ठीक है, समय पर पहुँचेगा, और ये कम चाल से जाएगा तो ये लेट से पहुँचेगा, यानी जाने में 3 घंटा अधिक समय ले लेता है, ठीक है। तो बड़े में से छोटा को घटाया जाता है ना, तो किसका दूरी ज़्यादा किसका होगा, दूरी तो दोनों के लिए बराबर है, तो चाल किसका बड़ा है, इसका, तो इसी में से ये घटा के देते हैं, ठीक है। चलो देखो, चलो अब यहाँ से 480 कॉमन आ जाएगा, 480 कॉमन आ गया, क्या बचा 1 बटे एक्स माइनस 8 बराबर में 3, बराबर में कितना है 3। तो 1 बटे एक्स माइनस 8 बराबर में 3 बटे में 480, ये कर जाएगा कितना 160, तो 3 का 3, 1 3 6 18, 160 बार में 1 बटे 160 है क्या, यार। तो 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे में एक्स माइनस 8 बराबर 1 बटे में 160, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे यहाँ पे, क्या ये सब का एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आएगा x इंटू एक्स माइनस 8, एलसीएम आ गया, x से x को भाग देंगे तो क्या बचेगा x माइनस 8, इसको 1 से गुना करेंगे तो x माइनस 8 माइनस x से x माइनस 8 से x माइनस का 8 कट जाएगा, बचेगा x, तो 1 से गुना करेंगे तो x बराबर 1 बटे 160, ठीक है। चलिए अब इसको 60 से गुना करेंगे, देखो माइनस का x प्लस का x कट जाएगा, क्या बचा माइनस 8, क्या बचा, अब माइनस 8 को गुना किससे करेंगे 160 से, बराबर इस सबको 1 से गुना कर देंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। अब देखो इसको गुना करके कितना 16 8 128, कितना हो जाएगा ये 128, देखो 1280 है, 1280 है, चलो ये कितना हो जाएगा 1280। अब देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, उधर वाला ले जाएंगे तो माइनस 1280 हो जाएगा। अब बराबर में क्या हुआ इधर सब 0, तो द्विघात समीकरण बन गया, इतना है समीकरण होगा। चलो अब क्या करेंगे डी निकाल लेंगे, देखो तो उसमें मोबाइल चार्ज है कि नहीं, बंद होने वाला होगा। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0 हुआ, तो यहाँ देखो ए बराबर कितना आया, ए बराबर कितना है ए कितना, अब बी बराबर माइनस 8, सी बराबर माइनस 1280, ठीक है। चलो अब क्या निकालेंगे डी निकालेंगे, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना है माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, क्या होगा 4 इंटू ए कितना आएगा 1 इंटू सी कितना आएगा माइनस 1280, इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, कितना 64, आई माइनस वाला है यहाँ पे गौर से देखना है, माइनस वाला का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है।
आई माइनस माइनस प्लस, आई कितना हो जाएगा 1280 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5120, 5120, चलो गुना कर लेना, ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 5183, चलो तो डी का मान कितना आएगा 5184, इसका वर्गमूल निकाले हैं। चलो देखो अब x बराबर क्या है द्विघात सूत्र से, किससे द्विघात सूत्र से, चलो देखो द्विघात सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे में 2a, सूत्र लिख दिए, माइनस b कितना है -8 है ना, प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना है 5184 या बटे में 2 गुने a कितना है 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8, क्या हो जाएगा +8, अब प्लस माइनस 5184 का वर्गमूल कितना आएगा 72 बटे में 2, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 72 बटे में 2, एक हो जाएगा 8 माइनस 72 बटे में 2, तो 72 और 8 कितना हो जाएगा 80 बटे में 2, कितना गया 40, x बराबर कितना आया 40। यहाँ पे देखिए 72 में 8 में से 72 घट रहा है तो कितना आएगा माइनस में, कितना किस में आ जाएगा निगेटिव में आ जाएगा, तो इस क्या 4 निगेटिव में होता है नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। चलो यहाँ पे पूरा सॉल्व कर देना, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमारा x का मान कितना आया 40, क्या आया 40, तो देखिए यहाँ पे क्या माने थे रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना आया 40 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर, ठीक है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ और आप लोग देखते रहिए एमटी के साथ बने।